ऐसा प्रतीत होता है कि एक षड्यंत्र के तहत सन 1882 में द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1882 भारत में लागू किया गया, जिसमें सोने चांदी के रुपए के बदले में पेपर करेंसी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि सोने और चांदी के सिक्के का वैध निवेद या सोने चांदी के सिक्के का सर्टिफिकेट है में सोना रखकर पेपर करेंसी छापने लगी और भारतीय द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया। उस समय सोने चांदी के सिक्के या पेपर करेंसी दोनों के मूल्य बराबर थे। इसका प्रामाणिक दस्तावेज द पेपर करेंसी एक्ट 1882 है। एक वक्त था जब सब कुछ अलग था, सोने और चांदी के सिक्के। ऐसा भी भारत मैंने इस वीडियो को बनाते हुए देखा। बिल्कुल भी लूटमारी नहीं होती थी, सबके साथ में एक जैसा ही न्याय होता था। आप तो इस वीडियो को सुनकर चले जाएंगे, लेकिन मैं तो इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे को क्या महसूस हो रहा होगा। इतनी ज्यादा लूटपाट, इतनी खतरनाक लूटपाट हुई हमारे भारत देश के साथ में। अंग्रेजों की एक कहावत है, अगर किसी भी देश को लूटना हो तो बस उसके तंत्र को तोड़ डालो, उसके मुद्रा तंत्र, उसका लोकतंत्र, उसकी न्याय प्रणाली, उसकी शिक्षा प्रणाली, इन लोगों के तंत्र तोड़ो, ये देश अपने आप गरीब बन जाएगा। क्या ये लड़ाई यहाँ पर ही खत्म हो जाती है? 1882 में हम लोगों को कागज के नोट दे दिए और बस एक झूठा दिलासा दिलवाया गया कि आपको इस नोटों के बदले में सोने के सिक्के मिलेंगे, सोने का रुपया मिलेगा। क्या ये सच थी? और 1882 के बाद में क्या सब कुछ ठीक हो गया? (1933) में गोल्ड मार्क स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और उसके साथ साथ में सोने की कीमत जो है वो 3 गुना बढ़ा दी और जनता के हाथ में सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। भारत के लूटपाट के इतिहास की ये सबसे बड़ी लूटपाट थी। दिसंबर 2013 में प्रकाशित स्टडीज इन अपेयर्स इकोनॉमिक्स इंडिया पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862 से लेकर 1935 हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की शोध ग्रंथ के अनुसार भारत द्वारा सन 1862 से 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत के द्वारा 37,440 करोड़ रुपए का वैध रुपया माने होता है सोना और चांदी, वैध रुपया सोना और चांदी दिया गया।